मीडिया हाउस लेकर आ रहा है खास मुहिम सुलगते सवाल। हमको विकास के लिए नितिन गडकरी स्टाइल। घर बनने के बाद 3 बार रोड बन चुका है, तो घर का लेवल तो वही रहेगा, रोड का लेवल ऊपर होते जा रहा है। ये टेम्पल सिटी है, यहाँ पूर्ण रूप में शराबबंदी लागू की जा चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जोमेटो से पहले यहाँ पर दारू की डिलीवरी हो जाती है। यहाँ महानदी में चित्रोत्पला, जिसको गंगा बोला जाता है, उसमें लगातार बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, बिना किसी राजकीय स्वीकृति के कंटिन्यू रेत खनन किया जाता है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंशु सिंह हूँ, एक कलाकार भी हूँ, एंकर भी हूँ, फिल्म से भी मेरा नाता रहा है। और जन बुनियादी जो फैसले और ये जो नगर सत्ता का महासंग्राम हुआ है, स्पेशली उसके लिए मुझे बुलाया गया है। और आप जो आम जनता है, 5 साल में लगातार आप सवाल नहीं कर पाते हैं, जनप्रतिनिधियों से, प्रत्याशियों से हम सवाल कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये एक मौका आता है जब हम सीधे सवाल कर सकते हैं और जनप्रतिनिधि को बराबर जवाब देना पड़ता है। तो ये मौका आ गया है और इस मंच के माध्यम से सारे अपने सवाल पूछेंगे। आपका घोषणा पत्र जो है, जो रिलीज किया गया था, वो आपको सही से हुआ है कि नहीं पिछले पंचवर्षीय में? नए पंचवर्षीय में क्या घोषणाएं की जा रही हैं, किसको उतना फॉलोअप किया जाएगा, किसको अमल किया जाएगा, इन बातों पे चर्चा होगी। तो सारे लोग अपने सवाल तैयार कर लिए कि नहीं किए? अरे तुम नहीं बोलूं तो कैसे चलेगा? अरे लेता एक बार हमारे जय जोहार जय छत्तीसगढ़ के नारा लगा देता है, तब समझ जाओ कि हाँ पूरा जनता में एनर्जी है। तो मैं जय जोहार बोला था, आप बन जाए छत्तीसगढ़। जय जोहार संगवारी हो, बहुत एनर्जी हैगा। अभी शुरुआते में बढ़िया से, मतलब अंदर दयात है, एनर्जी, उत्सुकता है, प्रत्याशी मनवर, बहुत अच्छा बात है। लगता है मजा ही आ जाए महासंग्राम। जेकर ऊपर भरोसा जताना है ओला अपन परख सकत हो कि कौन प्रकार से कौन प्रत्याशी हमारे पर प्रबल है, और आने वाला समय में एकर से हमला आम जन ला फायदा होगा। हमारे बहुत सारे एंकर बनाए हैं और आगे प्रारूप ला बढ़ाई। मैं भी आपन से कनेक्ट हूँ, ठीक है। नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा। आप लोग मुझे जानते होंगे, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह में देखे होंगे। और अभी शायद कांग्रेस के ही लोग आए हैं, भाजपा के लोग शायद नहीं आए हैं। आप भी आए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप तो बहुत पहले से आ गए हैं। आपका नंबर लगता है पहले ही आ गया है। मैं सीधा कांग्रेस की जो अध्यक्ष पद के लिए जो लड़ रहे हैं, और इनको बड़े प्यार से बबलू भैया के नाम से लोग पुकारते हैं, इन्हीं के पास जाता हूं। और इनके जो मुद्दे हैं, वो क्या मुद्दे लेकर के जनता के पास जा रहे हैं, और जो पहले भी इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या कांग्रेस की सरकार पहले तिवारी मैडम हुआ करती थी, यहाँ तिवारी पति अभी भी यहाँ आए हुए हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा, ये भी हम लोगों से पूछेंगे। फिलहाल बबलू भैया है हमारे साथ, हम बबलू भैया से जानना चाहेंगे। एक और हमारे ऑटो छाप के प्रत्याशी भैया जी आए हुए हैं, इनका भी स्वागत है। और मैं बबलू भैया की बात करता, बबलू भैया जनता के पास क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं और क्या लगता है अब की बात? छोड़ दीजिए हमारा। मैं शिवशंकर सोनी, आप सबका बबलू भाई, आप शिवगढ़ के सभी जनता को सादर प्रणाम करता हूँ। ये शिवरीनारायण जो है चित्रोत्पला गंगा का स्थान है, एक महान तीर्थ जगह है। यहाँ राम वन पदगमन के नाम से केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे विकास के काम चालू हैं, और शिवरीनारायण की जो गरिमा है, यह कीर्ति है, वो शिवरीनारायण में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत भर में फैले, उसका कीर्तिमान हर जगह फैले, ये मैं चाहता हूँ। और उसके लिए मेरे को जो प्रयत्न करना पड़ेगा मैं करूँगा। मतलब कुछ खास मुद्दे कि शिवरीनारायण में जो आज तक नहीं हुआ वो आप करना चाहते हैं, ऐसा क्या
लेकर के आ रहे हैं कि शिवरी नारायण के लोगों को लगे कि हाँ, ये हमने जो अध्यक्ष चुना था वो आज हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा। ऐसा कौन सा कोई एक कहना चाहिए कि हाँ, मैंने ये काम लेकर के आ रहा हूँ और ये काम मैं शिवरी नारायण की जनता को समर्पित करूँगा, क्या ऐसा? शिवरी नारायण एक विकसित शहर है। यहाँ गरीब तबके के लोग बहुत हैं। यहाँ छात्र छात्राएं उनकी उम्मीद है कि हमारे लिए खेल परिसर का कुछ जगह बने, तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। पर्यटन जो है, अभी मैं आपको बोला कि इसको भी आगे बढ़ाना है। गरीब लोगों के पास बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास आवास नहीं है, कुछ कारण है उनका जिनके कारण उनका आवास नहीं बन पा रहा है, उनको सुलझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ थोड़ा सा खाली जगह जो है उसमें गरीब लोगों को उनके दुकान खोल सके ऐसा झुमकी झोपड़ी कुछ बना के देना है उनको। सफाई की व्यवस्था भी सुरक्षित कराना है। नगर में बच्चों के लिए स्कूल जो अपन स्कूल बना है वो मेरे ख्याल से अभी फिर से उसको सामान्य कर दिया गया है, लेकिन यहाँ बच्चों के पढ़ाई के लिए शिक्षा का भी बढ़िया व्यवस्था करना है। शहर में लाइट की व्यवस्था, चौक चौराहों में CCTV कैमरे की व्यवस्था, और जो नालियाँ हैं, सड़कें हैं, बहुत से ऐसे जगह जहाँ सड़क नहीं बन पाई है, पास तो हो गई हैं, स्वीकृत हैं, बन नहीं पाई हैं, उनको बनाना है। एक खास मुद्दा बार बार गरमाया जा रहा है, साफ सफाई को लेकर के। इसमें आप कुछ लेकर के आएंगे, साफ सफाई कैसे होगी शिवरी नारायण की? जो शिवरी नारायण में इतनी गंदगी, आप कहीं भी चले जाएं, जिस भी कोने में जाएंगे, शायद आपका घर होगा तो घर के सामने भी आपको गंदगी दिख जाएगी, तो उसके लिए आप क्या? देखिए, शिवरी नारायण ही नहीं, छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से शहर हैं जहाँ सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ शिवरी में हमने बहुत प्रयास किया है। अब सफाई ऐसा है, रोज करें तब वो साफ होगा। इसके लिए कर्मचारियों की जो जरूरत है, मैं जैसे ही अध्यक्ष बनूंगा सबसे पहले यहाँ सफाई पे ध्यान दूंगा। उनके लिए अधिक से अधिक हर वार्ड में 2-2 कर्मचारी नियमित काम करें, इसकी व्यवस्था करूंगा। चलिए फिर मैं आपके पास आता हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। कुछ पब्लिक से मैं कुछ पूछ लेता हूँ कि उनके कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो शिवरी नारायण के लिए पूछना चाहते हो। कुछ सवाल है आप लोग? आज हमारे शिवरी नारायण में मैं एक ही चीज में व्यतीत हूँ, यहाँ ये टेम्पल सिटी है, यहाँ पूर्ण रूप में शराबबंदी लागू कर दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जोमेटो से पहले यहाँ पर दारू की डिलीवरी हो जाती है और यहाँ पर 50 से 60 जगह यहाँ दारू की बिक्री की जाती है। तो मैं सभी जितने भी यहाँ पे अध्यक्ष पद पे खड़े हुए हैं सभी से ये पूछना चाहूंगा कि इस चीज के लिए वो क्या करना चाहेंगे? संदीप यादव मोर व्यवसाय पशुपालन के जमा परंपरागत मोर व्यवसाय भी हो अभी। और सबसे बड़ी समस्या तो ये हुई है कि मेरे कार्यक्रम हुई तो मोर जानवर आए नहीं घर, मैं वही इसकी व्यवस्था हम करेंगे, लगाएंगे कैमरा, है ना? आपकी जो गाय भैंस जहाँ भी होगी कैमरे से खोजेंगे, जैसे आजम खान ने खोजा था यूपी में, वैसे ही यहाँ FIR करवाएंगे और आपकी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, और कोई सब ले लेते हैं? अच्छा भैया, बबलू भैया, आप ही से एक चीज और ले लेता हूँ। शराबबंदी की बात को लेकर के आई और धार्मिक नगरी है, लेकिन शराब की यहाँ गंगा बह रही है। सर देखिए, शराब की गंगा इसलिए बह रही है कि जो बोलते थे कि कांग्रेस ने गंगा जल लेके सौगंध खाया है कि शराबबंदी कराएंगे करके, वो खुद आज खुलेआम शराब बेच रहे हैं। सरकार खुद शराब बेच रही है, उसको कौन बंद कराएगा? अच्छा, गंगा जल वाली बात आपका तो झूठी निकल गई थी, वो तो हुआ नहीं। देखिए, सरकार जो है गंगा जल कसम खाई करके बोलते हैं, उसमें शराब था कि नहीं था मेरे को नहीं पता, लेकिन जो बोलते थे कम से कम उनको तो बंद करना चाहिए। अच्छा, जो कसम खाए थे वो गंगा जल का ही डब्बा उठा के खाए थे कि उसमें भी कुछ? गंगा जल की पवित्रता पे यहाँ, वाह, बहुत अच्छा। जो मान लीजिए किसी कारण नहीं कर सका, तो जो सवाल उठाते हैं उनको तो कम से कम करना चाहिए भाई। ठीक बात। अच्छा, अभी आप जैसे अध्यक्ष बन जाएंगे तो जो टेम्पल सिटी जो शराब की बात कर रहे हैं उसको आप दूर करेंगे? मेरा पहला पहल वही रहेगा। शराब जो गली गली में बिक रहा है उसके लिए मैं जितना भरसक प्रयास कर सकूं, जितना शासन को उसके लिए मजबूर कर सकूं, इसको रोकवाइए, मैं प्रयत्न करूंगा। अभी आप अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं और आपकी सरकार है, ऐसा कौन सा कार्य लेकर के आएंगे शिवरी नारायण के लिए कि जनता
ने देखा नहीं ऐसा कोई चीज लेकर आए, ऐसा कुछ विकास का कुछ पहिया लेकर के आए कि लोग जाने कि हाँ भाजपा की शासन है। और अगर आप आ गए तो बार बार वो 3 इंजन की बात चल रही है, 3 इंजन आपका लग जाएगा, तो क्या सौगात लेकर के आएंगे ये? मैं सिवरी नारायण में पर्यटकों के लिए नदी में, महानदी में वाटर स्पोर्ट्स चालू कराऊंगा जो छत्तीसगढ़ में घोषणा कर रहे हैं आप यहाँ इस मंच पे? बिल्कुल सरकार की तरफ से कि आपकी तरफ से? मेरे तरफ से। अच्छा, नगर पंचायत अध्यक्ष अगर बन जाते हैं तो जो बिल्कुल वाटर स्पोर्ट चालू कराएंगे। हमने इसका प्लान पहले भी किया था। इसके पहले मैं 2015 से 2019 तक नगर पंचायत में पार्षद उपाध्यक्ष रहा। हमारा प्लान भी था वाटर स्पोर्ट चालू कराने का। उस समय जो टटबो था, जो बैराज बनना था, बैराज का काम पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग नहीं करा पाए। हमारे कार्यकाल के बाद ही बैराज का काम पूरा हुआ। आज बैराज का काम पूर्ण हो गया, महानदी पानी है। हम लोग 8 महीने उसमें वाटर स्पोर्ट्स कराएंगे। 4 महीने जो रहती है बरसात वाली, 15 जून से 15 अक्टूबर तक, उस समय वाटर स्पोर्ट्स बंद रहेगा। बिल्कुल होना चाहिए, 15 दिन का होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं आऊंगा, 15 दिन का महोत्सव होगा सीवाड़ में। अच्छा, इन्होंने, इनके जो सरकार था, जो भूपेश बघेल, उसका था नरवा गरवा गुरुआ बारी, वो इनका प्रोजेक्ट था। ये ठीक बोल रहे हैं कि ये नदी को जो नाले उल्टा बहा रहे हैं, मतलब ये बना रहे हैं नरवा बनाने का प्लानिंग था इन लोग का। गुरुआ पूरा नगर को बना दिए, पूरा हर गली मोहल्ला पूरा गुरुआ हो गया। सरकार जो है कांग्रेस का जो प्रोजेक्ट है, लोग काम किए, लेकिन हमारा ये प्रोजेक्ट नहीं है नरवा गुरुआ बाड़ी। हम लोग तो स्वच्छ सिटी, धूल मुक्त नगर पंचायत, धूल मुक्त सीवर नारायण, ये हमारा मोटो है। एक व्यक्ति तो आपका भी था सर, यही पे था। हाँ, भाजपा ही है, बोल रहा है। प्रधानमंत्री आवास की बात है। मोदी जी का कहना है 2026 तक सभी का पक्का मकान रहेगा। हमने सर्वे कराएंगे, अभी फॉर्म भी भरवा रहेंगे, और पूरे सीनियर में सभी को जिसके पास कच्चा मकान है उसको पक्का मकान बना के प्रधानमंत्री आवास के तहत दिया जाएगा। और कोई सौगात? सबसे बड़ी बात लोगों की जो बात आई है, साफ सफाई को लेकर के बातें आई है, उसके ऊपर क्या है? हमारा 15 तारीख को चुनाव का डिक्लेयर होगा। वही कर्मचारी जो नगर पंचायत में पहले भी था, आज भी है, वही कर्मचारी नगर को सफाई कर देंगे। मजा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे परिणाम आया, इधर सफाई चालू हो जाएगा। अंदर में पूरा नगर साफ लगेगा, पूरा नगर वासियों को समझ में आ जाएगा कि अब भाजपा सरकार आ गई, अब राम राज्य आ गए। यहाँ पर वाराणसी बनारस जैसे बताएंगे क्या? बिल्कुल, यहाँ पर उससे भी अच्छा प्रोजेक्ट है। हम लोग भी वाराणसी हो कितना प्रोजेक्ट भी लेकर आएंगे। और मोदी जी बहुत ही विशेष सीमाओं को ध्यान रखे हैं। 22 जनवरी को जब मंदिर का उद्घाटन हुआ अयोध्या में, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को स्पेशल मोदी जी बोल के सीमाड़ भेजे थे। हमारे मोदी जी को पता है कि माता सबरी की जन्म स्थान है सिवरी नारायण, बहुत बड़ी बात है। और हमारी जो कार्यकाल था 2015 से 2019, उसमें हमारे माननीय सांसद गुहाराम गले जी ने इस बात को अपने सांसद में उठाया था। छत्तीसगढ़ का पहला नगर पंचायत के अध्यक्ष के बारे में और नगर पंचायत के कार्य के बारे में सांसद में इस बात को रखा गया था। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे कार्यक्रम के बीच में संतोष लहरे जी, जो पूर्व बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनका भी आगमन हुआ है। मैं उनका हमारे इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सवाल पब्लिक से ले लेता हूँ। कोई ऐसा सवाल आप लोगों के पास? कोई सवाल है? ये कोई सवाल नहीं है, सब अच्छा है। कौन है? अच्छा, मतलब क्षेत्र विकास की नई दिशा चाहिए। ये सब चुनावी वादे हैं। चाहे कोई भी अध्यक्ष बने, ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाओ जो ना मस्त रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे पूछूं, जो जब सब लोग सिर्फ ये सब वादे हैं, कुछ नहीं है। दो ही लोग बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है कार्यक्रम को प्रायोजित बनाने का इरादा है क्या? ठीक है। एक भाजपाई, एक कांग्रेसी बोल रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। प्लीज, जागरूक जनता है, तो कृपया वो बोले। भैया से मैं चर्चा कर लेता हूँ। पिंटू भट्ट जी हैं। आप पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से विद्रोह करके कहना चाहिए। आपको टिकट नहीं मिला, आपने टिकट मांगा नहीं मांगा वो आपका मुद्दा है। आपको टिकट नहीं मिली, आप कांग्रेस से नहीं लड़ रहे, निर्दलीय प्रत्याशी, तो लोगों का कितना प्यार मिल रहा है आपको, और क्या लोगों के सामने अपनी बातें लेकर के जा रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं, और क्या सिवरी नारायण के लिए नई सौगात लेकर के आ रहे हैं? सबसे पहले मैं कृष्ण भट्ट, पिंटू भट्ट, निर्दलीय उम्मीदवार, ऑटो छाप। दोनों के कार्यकाल सिवरण के जनता देख डाले हैं, और दोनों के काल भली भांति सब जाना थी। सिवरण के जनता एक मन बना ले है कि ये दारी 2014 से 19 तक के बीजेपी के से नगर पंचायत में, और 2019 से 24 तक के कांग्रेस के से। दोनों के कार्यकाल में एक स्टेडियम के उद्घाटन नहीं हो सकी 10 साल में।
तो एवं क्या काम करी सीनियर के, एवं क्या काम करी सीनियर के, जनता को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क। आज जनता मूलभूत सुविधा से वंचित है। पोखरों का ये सब चीज मैंने हर गली में जावा, नाली बजाते, साफ सफाई मुद्दा सब। आज जो गरीब आदमी वाला सही सरकारी आवास नहीं मिले सीनार में, अजय जगह बिल्डिंग है तो टूट के सरकारी व्यवस्था है। दोनों के कार्यकाल में जनता देख जा रहे हैं, जनता बंद बना डाले हैं। अभी एक आवास के मुद्दा है, बीजेपी वाला आवास के फार्म भरा थे, 13 महीने हो गए साय के सरकार है, साय साल में एक आवास पास हो का पूछा ये अभी का फार्म भरा आवास मिलेगा। कौन जवाब देगा भैया? फार्म भरे ले आवाज दे दी का घर में जाके। भैया 1 मिनट मैं आपको यहाँ बुलाना चाहूंगा, 1 मिनट भैया। एक फार्म भरे थे तो आवाज दे दी का? 13 महीने में एक आवास पास करे थे, बताया मोला 13 महीना हो गए सहायता की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? मोर के मतलब है जो मूलभूत सुविधा है वो सुविधा से वंचित है श्रीनगर के आदमी। श्रीनगर ला अच्छा बनाना है, इसलिए आदमी निर्दलीय उम्मीदवार ला समर्थन देते। और इस बार श्रीनगर के जनता नया करने वाला है, अब कोई दारू मुर्गा पैसा में बिकने वाला नहीं है। और ये होना भी चाहिए, दारू मुर्गा में बिकना भी नहीं चाहिए। जो अपना अमूल्य वोट होता है वो एक बहुत कीमती चीज होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन अब चलिए आपसे मैं आवास के मामले में ही ले लेता हूँ। भैया ने जो आरोप लगाया उसके ऊपर क्या कहना? पहले तो मैं इनको बताता हूँ पिंटू भाई, कांग्रेस के ही ठगे हुए बागी प्रत्याशी, ठगे हुए बागी टिकट बनता रहा, 5 साल रहा, ये खुद बोल रहा है प्रधानमंत्री आवास का काम नहीं हो पाया। बहुत दुख की बात है। ये पैसा के चक्कर में इन लोग हर किस्त में पैसा के चक्कर में प्रधानमंत्री आवास का किस्त रोक रखे हैं। 2-2 साल हो गया किस्त जारी नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रधानमंत्री आवास का हमने स्वीकृति की थी तो हमारे कार्यकाल के समापन कार्ड बना है, उसका आज तक भुगतान नहीं किए। क्यों? किसी से पैसा 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 कमीशन, और पूरा जनता परेशान है, त्रस्त है, हालाकान है। मैं आपको दावा साफ करता हूँ 15 तारीख को रिजल्ट आता है तो मेरा जितना किस्त बचा हुआ है सबको 15 तारीख को ही सबके खाते में पैसा चला जाएगा। किसी को नगर पंचायत आने की जरूरत नहीं रहेगी। और रहा सवाल आवास, ये जितना आवास स्वीकृत है ये लोग खुद बना नहीं पा रहे हैं, खुद वर्क ऑर्डर दे नहीं पा रहे हैं, ये खुद लड़ रहे हैं पैसा पैसा पैसा। जैसे हमारे ये पैसा कौन मांग कौन रहा है? सब अधिकारी कर्मचारी जो भी इसमें संलिप्त हो, मैं आरोप पैसा कहूंगा, लेकिन कहीं कहीं पैसा का मामला है। आप थोड़ा सा ग्राउंड रूप में पता करेंगे, पता चल जाएगा कि उसका किस्त मकान बने 4 साल हो गए, भुगतान नहीं हो पाया। क्यों? बताएगा भैया। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने भी बहुत से ये आवास योजना को लेकर के बहुत कवरेज किया है। शुरुआती दौर पे जो रोजगार सहायक होता है, जो देखने जाता है किसी गरीब के घर को, जियो टेक करने के नाम से ही वहीं से भ्रष्टाचारी शुरू हो जाती है। तो आपकी सरकार है तो उसमें अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा? हमारी सरकार है, हम तो अंकुश लगा ही रहे हैं, लेकिन हमारा सरकार थोड़ी है। यहाँ नगर हमारे गांधी जी हैं, गांधी जी से मैं पूछना चाहूंगा, गांधी जी अभी आप पार्षद के लिए लड़ रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 15 का प्रत्याशी हूँ। मैं कोई अभी तक नगर पंचायत में गया नहीं हूँ, है ना। और मैं बात करूंगा सिर्फ अपने वार्ड नंबर 15 की। और मुझे बहुत दुख है कि आज भाजपा के प्रत्याशी राहुल थवाई जी ये उस वार्ड नंबर 15 के पार्षद थे, उसके बाद ये उपाध्यक्ष बने और उसके बाद 2 साल ये एक अध्यक्ष का पूरा कार्यकाल चलाए। आज भी वार्ड नंबर 15 का क्या हाल है आप जाकर के देख लीजिए। और आज ये यहाँ पर खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपका पूरा अध्यक्ष का कार्यकाल, उपाध्यक्ष का कार्यकाल, पार्षद का कार्यकाल श्रीनारायण की जनता ने देखा है। आप झूठे वादे कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब ये पब्लिक है, सब जानते हैं। आप के ऊपर जो आरोप लगाए वो तो आरोप आपने सुन लिए, तो कितनी सच्चाई है, क्या है? गांधी जी को स्वयं आप जवाब दे दीजिए। सबसे ज्यादा नगर पंचायत श्रीनारायण में वार्ड क्रमांक 15 में काम हुआ था, चाहे रोड की हो, तालाब की हो, हाई स्कूल की हो, पूरे गली नाली सब रोड कंप्लीटेड था। इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मैं जो नाली बनवाया था, मैंने जो रोड बनवाया था, रोड के ऊपर रोड इन लोग सीसी रोड बना दिए। ऐसा भी नाली बनाए हैं कि रोड से 2 फीट ऊपर नाली बनाए हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी तो भ्रष्टाचार क्या होता है ये तो पंचायत आने दीजिए। मतलब मैं सोमनाथ चौरसिया तो सरकार की तरफ से अंदर है, मेरे तरफ से कौन कौन जेल जाएगा ना, भले ट्रांसफर अधिकारी भाग गए हैं, उसका भी करवाता हूँ। आप छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर करा चल दिए हैं, लेकिन वो कहीं भी जाए, जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, गिरफ्तार वहीं से कराऊंगा। बताइए आप। मैं तो आपको प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ, अभी भी आप जाकर के देख लीजिए वहाँ क्या स्थिति है। जब इतना विकास कार्य हुआ है तो हमारा वार्ड नंबर 15 उस विकास से अछूता क्यों रह गया?
क्यों रह गया? मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ, जनता की समस्या उठा रहा हूँ। मैं कोई राजनीतिक डिबेट में नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं जो मेरे वार्ड की समस्या है उसी की बात कर रहा हूँ। आप अभी चुनाव नहीं जीते हैं, आप अभी सबको जेल भेज देंगे, अंदर कर देंगे, सब कर देंगे। आपकी सरकार है, आप जो चाहे वो कर देंगे, लेकिन जनता का क्या, जनता के मुद्दों का क्या? आज जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसका क्या होगा? मैं तो अपने जनता की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, जनता से कुछ सवाल ले लीजिए। मैं वार्ड क्रमांक 13 से हूँ। मेरा नाम जीवन मोदी है, जस्ट मेरा घर यहीं पे है। तो वार्ड क्रमांक 13 में नाली बनी हुई है, कब से बनी हुई है नहीं मालूम, लेकिन पानी का फ्लो कहीं पे कुछ नहीं है। मैंने पिंटू भट्ट जब बोला नाली का सफाई उन्होंने करवाया, निर्दलीय मतलब कांग्रेस के थे पहले, काम उन्होंने करवाया, लेकिन वो नाली यहाँ से वहाँ तक जाम है। नाली यहाँ से एक हो गया बात। दूसरी बात बोल रहा हूँ कि जैसे कि नल की व्यवस्था, कई लोग को फोन लगाया, किसी ने करवाया नहीं। मैं टेप नल में तो लगवाना चाहिए था, मतलब जरूरत थी। मैं एक फोन किया, उन्होंने टेप नल का अरेंजमेंट किया। तो चाहे 1 से हो चाहे 15 से हो, काम तो पूरा, चाहे उस टाइम कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा होगा वो, लेकिन तो काम तो पूरा। आज निर्दलीय खड़े हैं तो पिंटू भैया ने करवाया वो काम। दूसरी बात बोलता हूँ मैं कि हमको विकास चाहिए नितिन गडकरी स्टाइल। नितिन गडकरी भले ही भाजपा नेता हो, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हमको चाहिए काम नितिन गडकरी स्टाइल। तो कोई आज चाहे राहुल भैया खड़े हों, चाहे हमारे पिंटू भैया खड़े हों, चाहे बबलू भाई खड़े हों, हमको चाहिए नितिन गडकरी स्टाइल विकास। तो कोई अगर ऐसा आश्वासन दे सकता है तो हम उनको वोट देंगे, तैयार हैं। कि जो 15 आप वहाँ चले जाओ, उनके पास हुई है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये भाजपा के कार्यकाल में नहीं हुआ। उस समय संजय भैया बहुत विकास करे हैं, जिसका मैं तो कह रहा हूँ भविष्य में शायद ही कोई कर पाए। और रही बात 15 नंबर वार्ड की जो गंदगी की है, तो अभी कांग्रेस के शासन में हमारे छोटू भैया है, वो नाली का कार्य करवाए, जो नाली का पानी निकल ही नहीं रहा। तो गंदगी जो है वो अभी हुई है, तो पहले नहीं था। गांधी जी से मैं ही पूछ लूं, गांधी जी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं वार्ड नंबर 15 से यदि चुनाव जीत के जाऊंगा तो सबसे पहला मेरा जो प्रयास है वो उस वार्ड में जो भी समस्या है, सबसे पहला काम मैं सफाई का करूंगा, और 1 हफ्ते के अंदर आप देखिएगा उस वार्ड में पूरा चकाचक हो जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त। या मैं 15 नंबर वार्ड में रहता हूँ। जी जी। राहुल भैया ने भी बोला पिछले 10 वर्षों से वो अध्यक्ष भी रहे हैं, पार्षद भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे। वो मेरे को ये बता दे, उनके घर के सामने आज तक नाली क्यों नहीं बन पाई है? बहुत बड़ा प्रश्न है। किनके घर के सामने? राहुल भवाई के घर के सामने नाली का निर्माण, ना पेयजल का कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। मेरा नाम सूरज शर्मा है, मैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में हूँ। 15 नंबर वार्ड का मैं नागरिक हूँ। 15 नंबर वार्ड में मेरा घर बहुत पहले से बना हुआ है, और घर बनने के बाद 3 बार रोड बन चुका है। तो घर का लेवल तो वही रहेगा, रोड का लेवल ऊपर होते जा रहा है। अगर 4थी बार रोड बना तो मेरा घर अंदर चला जाएगा। और ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत लोगों की है। तो सरकार किसी की भी हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगली बार जब रोड बने तो पुराने रोड की खुदाई हो, उसके बाद रोड बने। ये और एक बेसिक नीड होती है। देखिए, ये जो समस्याएं बोल रहे हैं, इसमें पिछले जो बीजेपी के अध्यक्ष थे वो भी इसको सुधार नहीं पाए थे, और उनके में भी ये समस्याएं थी। छिपाने का बहुत कोशिश करें, उन लोग तो कहीं रोड बनाए नहीं थे, रोड का सीसी रोड का पैसा उठा लिया करते थे। मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं अध्यक्ष बनूंगा तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पहले निर्माण कराऊंगा, जिसमें सीवरेज की जितनी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी। मैं सिरवी नारायण की आम जनता की तरफ से एक शिकायत ये करना चाहूंगा कि यहाँ महानदी में चित्रोत्पला, जिसको गंगा बोला जाता है, उसमें लगातार बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, बिना किसी राजकीय स्वीकृति के कंटिन्यू रेत खनन किया जाता है। ऐसी बोलूंगा कि रेत के लिए कुछ न कुछ ऐसा कदम जरूर उठाएं कि हमारे महानदी का सीना छलनी नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात। ये कोई परदेसिया बाहर से आया, यहाँ बसा, गद्दी में बैठ गया और नदी का सीना चीर के रेत, अब उसको क्या बोला जाए, भ्रष्टाचार करके रात को इतनी गाड़ियां जाती थी यहाँ, उसके पास हाईवा इतने हाईवा हो गए। किसके शासन काल में ऐसा कुछ? भाजपा के शासन काल में। हमारे कांग्रेस के शासन काल में, हमारे कांग्रेस के शासन काल आते ही साथ बंद हो गया। हाँ, ये ठेका हो गया था, तो ठेकेदार फिर इसमें काम, बीजेपी कांग्रेस सरकार जो थी वो ठेका कर दी थी,
तो इसमें हमारा कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार से बहुत दूर है। अच्छा, भ्रष्टाचार से दूर है तो आप दबदबा तो बना सकते थे, अपनी बात तो रख सकते थे, क्योंकि अगर इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, आप सत्ता में थे। 4 साल जो कांग्रेस की सरकार थी हमारे कार्यकाल में, उस समय ये समस्याएं नहीं थी। जैसे ही साय साय की सरकार आई, ये साय साय काम फिर चालू हो गया। लेकिन आप नगर पंचायत में तो आपके सत्ता थे, आप उस बीच में आप इसको सही कर सकते थे ना। बीजेपी सरकार में बीजेपी वाले इतने सांठ-गांठ कर चुके हैं, उनका हम लोग इतना शिकायत किए हैं, कई बार गाड़ी जब्ती कराए, लेकिन वो बाज आए तब। लेकिन अब अगर फिर से आपकी सरकार आ जाती नगर पंचायत में, फिर यही बात आएगा तो फिर कैसे संभव है? इसके लिए हम सीधा सीधा उसको जेल में डलवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, कानून का सहारा सबसे बड़ी बात है। देखिए, अभी जो बबलू भैया जो बात किए, उस बात से मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि हमारे जांजगीर चांपा जिला में जितने भी विधायक प्रतिनिधि चुने हुए हैं, लगभग सभी पार्षद से हैं। और हमारा जांजगीर चांपा एक ऐसा अलग मतलब राज्य बन चुका है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार चलती है। लेकिन कांग्रेस के सरकार चलते हुए भी अगर इस पे रोक नहीं लग पाया तो इस पर मैं उनको पूर्ण रूपेण अक्षम समझूंगा।